लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी साहब पुनः अपना नामांकन कल प्रस्तुत करेंगे। नामांकन में उनकी उपस्थिति विजय जी ताई जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सह प्रभारी हैं। दूसरे हमारी पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई सतीश जी पूनिया उपस्थित रहेंगे और हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर और दिल्ली से परवेश जी वर्मा जो पूर्व में इनके पिताश्री भी दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अन्य कई नेतागण इस पर्व पर उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं में पार्टी की रीति नीति के बारे में, देश विदेश की स्थिति के बारे में, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद मार्ग पर 11 बजे पाली लोकसभा के तमाम क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के जो नेता है वो संबोधित करेंगे। हमने 8 विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय सम्मेलन, शक्ति केंद्र की कार्यशाला और उसके साथ में सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी गांव-गांव में लोगों को लाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए हमने सम्मेलन का भी आयोजन किया, कार्यशाला का भी आयोजन किया। हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से भारी तादाद में जो कार्यकर्ताओं का और जनता का उत्साह है, नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज आर्थिक रूप से हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं शक्ति के रूप में उभरा है और उनका संकल्प, विकसित भारत का संकल्प और हिंदुस्तान को विश्व के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का जो संकल्प है, जनता प्रफुल्लित है, जनता आशान्वित है और जनता में भारी उत्साह है। और जो यहाँ की सनातन संस्कृति जो 1400 वर्षों तक इस सनातन संस्कृति पे जो आक्रमण हुआ, यहाँ की व्यवस्थाओं, यहाँ का धर्म परिवर्तन का जो लगातार काम हुआ, उसके विरोध में पूर्ण भारत की जनता को आशा बंधी है कि सनातन धर्म संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, भारतीयता, राष्ट्रवाद, ये भावना 140 करोड़ भारतीयों के दिल में है, जोत बनी हुई है। उसका उदाहरण भगवान राम जन्मभूमि का यज्ञ का आंदोलन 550 वर्षों तक चला और मोदी जी की और यहाँ के कार्यकर्ताओं की इस विचारधारा के लोगों के द्वारा राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से हुई है। ये इस प्रकार की व्यवस्था किसानों के लिए एमएसपी की बात करो, महिलाओं के आरक्षण के 33% आरक्षण की बात हो, तो एक इस विकसित भारत को समृद्धिशाली भारत, आर्थिक रूप से दृढ़ भारत बनाने के लिए ये जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस देश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज विश्व में
भारत की अलग छवि है, चाहे G20 सम्मेलन में उनकी अध्यक्षता का हो, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे सैनिक रूप में, चाहे बॉर्डर चारों तरफ से सुरक्षित रूप में, चाहे धारा 370 का मामला हो, जो एक दासता का प्रतीक था, इसको हटाकर गौरवशाली जो प्रतिनिधित्व भारत को दिया है। इसी संदर्भ में उनके इस महापंचायत में हिंदुस्तान की, इसमें एक हीरा हमारे पाली जिले से PP चौधरी साहब को पुनः जिताने के लिए, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए मोदी जी की व्यवस्था और एक राजस्थान उच्च न्यायालय के अच्छे अधिवक्ता के रूप में उन्होंने वकालत में भी अच्छी प्रतिष्ठा की। यहाँ पाली जिले के अंदर 21,000 करोड़ रुपए की केंद्र के द्वारा योजना आई, उसको भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कार्यकर्ताओं के दम पे किया। उसी आधार पे यहाँ पाली के विकास के लिए, पाली की समृद्धि के लिए और देश के विकास और राष्ट्रवाद के लिए हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए ये कल महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में हमारे राष्ट्रीय और स्टेट के जो नेता आएंगे, हमारे माननीय PP चौधरी साहब भी इसको संबोधित करेंगे।